लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में कहा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनके पास परमाणु हथियार होता और इसराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप तबाह हो जाते। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दे सकते। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक परमाणु खतरे से बचा लिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर फिर से ठुकरा दिया है। इससे पहले ईरान 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है, जिसे वो ठुकरा चुके हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी के मुताबिक ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं किया है। इससे ट्रंप नाखुश हैं। वहीं ईरान का कहना है कि हॉर्मुज को तुरंत खोलना चाहिए। परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत होगी, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ हों। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान को बातचीत के लिए आने से पहले एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपना होगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना ने कहा है कि दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध हो सकता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका किसी समझौते को लेकर गंभीर नहीं है। उनका मानना है कि उन्होंने पहले बातचीत में और युद्ध विराम के दौरान काफी नरमी दिखाई, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। ईरान का आरोप है कि जब जब उन्होंने अपनी शर्तें कम की, तब तब अमेरिका और सख्त हो गया। अब ईरान कह रहा है कि आगे बात करने से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट और आर्थिक प्रतिबंधों पर चर्चा जरूरी है। वहीं ईरान ने जासूसी के आरोप में शनिवार 2 लोगों को फांसी दे दी। इन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप था। अल जजीरा के मुताबिक इनकी पहचान याकूब करीमपुर और नासिर बैकरजादेही के रूप में हुई है। दोनों पर नंताज इलाके में अहम सरकारी, धार्मिक और लीडर्स और महत्वपूर्ण ठिकानों से जुड़ी जानकारी मोसाद को देने का आरोप था। ईरान युद्ध की वजह से सऊदी अरब में शराब की सप्लाई प्रभावित हुई है। सऊदी अरब में ग्राहकों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि जंग की वजह से माल की सप्लाई देर से हो रही है। बीबीसी फारसी के मुताबिक सऊदी अरब में शराब की एक सरकारी दुकान है जो रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर वाले इलाके में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में दुकान पर गए 5 लोगों ने बताया कि अब शेल्फ ज्यादातर खाली हैं और वहां सिर्फ महंगे या कम मशहूर ब्रांड ही मिल रहे हैं। इस दुकान का कोई नाम या बोर्ड नहीं है। ये 2024 में खुली थी ताकि गैर मुस्लिम राजनयिकों को सेवा दी जा सके। पिछले साल से ये अमीर गैर मुस्लिम विदेशी लोगों को भी सामान देने लगी। सऊदी अरब में 1952 से शराब पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। हालांकि विदेशी कामगारों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस वाली शराब की दुकान खोलने की सीमित इजाजत दे रखी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जर्मनी से 5,000 सैनिकों को हटाने का फैसला किया है। ये निर्णय ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज के बीच ईरान युद्ध को लेकर विवाद सामने आया। दरअसल जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने कहा था कि ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिका की बेइज्जती की है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा, मर्ज बहुत खराब काम कर रहे हैं और उनके पास हर तरह की समस्याएं हैं, जिनमें इमिग्रेशन और ऊर्जा भी शामिल है। ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी अमेरिकी सैनिकों को हटाने का सुझाव दिया है। जर्मनी में अमेरिकी सेना की बड़ी मौजूदगी है। पिछले दिसंबर तक वहां 36,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक तैनात थे। चीन ने अफ्रीका के 53 देशों के लिए टैरिफ खत्म करने का फैसला किया है। ये नई पॉलिसी 1 मई से लागू हुई है और 30 अप्रैल 2028 तक जारी रहेगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि चीन के साथ डिप्लोमेटिक संबंध रखने वाले देशों के प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ लगेगा। इस कदम के जरिए चीन खुद को अफ्रीका का मजबूत आर्थिक साझेदार और ओपन मार्केट वाले देश के तौर पर पेश करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अफ्रीकी देशों पर टैरिफ बढ़ाए थे। चीन का दावा है कि वो अफ्रीका को 0 टैरिफ देने वाला पहला बड़ा देश बन गया है। इससे कृषि उत्पाद जैसे कॉफी, चाय, नट्स और एवोकाडो के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे ग्रामीण आय और रोजगार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।